आपण पाहत आहात सर्वसामान्यांचा बुलंद आवाज, तुमच्या हक्काचा निडर सम्राट. संपादक दीपक आढाव. चेंबूर येथील एम पश्चिम विभागाच्या कार्यालयासमोर बुधवारी चर्मकार विकास संघाच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. गटई स्टॉल धारकांवर एम पश्चिम विभागाकडून करण्यात आलेल्या कारवाईचा यावेळी तीव्र निषेध करण्यात आला. या आंदोलनाला चर्मकार विकास संघाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष संजय खामकर, मुंबई अध्यक्ष सुभाष मराठे, आमदार तुकाराम काते, माजी आमदार प्रकाशभाऊ फातफ्रेकर, प्रभाग समिती अध्यक्ष आशाताई मराठे, चर्मकार नेते सतीश वैद्य तसेच होकर्स युनियनचे अध्यक्ष मंजूर खान यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी एम पश्चिम विभागाचे सहाय्यक आयुक्त शंकर भोसले यांच्या निलंबनाची मागणी आंदोलकांकडून करण्यात आली. माजी आमदार प्रकाशभाऊ फातफ्रेकर यांनी सर्व गटई स्टॉल धारकांवर सरसकट कारवाई करू नये, त्यांना त्याच परिसरात अधिकृत पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी केली. तर चर्मकार विकास संघाचे मुंबई अध्यक्ष सुभाष मराठे यांनी सहाय्यक महापालिका आयुक्त शंकर भोसले यांच्यावर कठोर कारवाई करून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी महापौर रितू तावडे यांच्याकडे करण्याचा इशारा दिलाय. गटई स्टॉल धारकांच्या प्रश्नांवर प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आलाय. मुर्दाबाद 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 एमसीचे मदर अधिकारी मुर्दाबाद 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 चर्मकार विकास संघ जिंदाबाद 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 चर्मकार विकास संघ जिंदाबाद 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 गटई कामगार अन्याय करणाऱ्या बीएमसीचा निषेध असो निषेध असो निषेध असो गटई कामगार अत्याचार करणाऱ्या बीएमसी हाय हाय शंकर भोसले हाय हाय शंकर भोसले हाय हाय सहाय्यक आयुक्त शंकर भोसले हाय हाय गरीब गटई कामगार आंदोलन करणाऱ्या अत्याचार करणाऱ्या शंकर भोसलेचा निषेध असो बोलवण्यात आलं आणि त्या ठिकाणी आपले गटई बांधवांवर जी अनधिकृतपणे कारवाई होते आहे या संदर्भामध्ये चर्चा झाली. आपल्या ताई आशाताई आस्के यांच्यावर जो काही प्रसंग त्या ठिकाणी ओढवला आहे, अनधिकृतपणे त्यांना धक्काबुक्की करून त्यांना जो डोक्याला मार लागला आणि त्या जखमी झाल्यात, बेशुद्ध पडल्यात, या संदर्भामध्ये पण चर्चा झाली. आणि या चर्चेमधून कांदेडकर मॅडम यांनी आता या ठिकाणी आपल्याला शब्द दिला की यापुढे आपल्यावर कुठल्याही पद्धतीचं अतिक्रमण कारवाई होणार नाही. हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. हम चाहते हैं कि लोगों को चलने के लिए फुटपाथ रहे, लेकिन सिर्फ हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. हम चाहते हैं कि लोगों को चलने के लिए फुटपाथ रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गटई कामगार जो हमारा भाई है, जो गरीब बेचारा है, पिछले 40-50 साल से बसा हुआ है, उसको उजाड़ने का टारगेट किया गया है, उसका उजाड़ने का काम किया है. जबकि गटई कामगार जैसा हमारा कोली बांधा हुआ है, मुंबई का भूमिपुत्र है, वैसे हमारा गटई कामगार महाराष्ट्र और यहाँ का है, भूमिपुत्र है. वो कोई बांग्लादेश से तो आया नहीं, वो मराठी है, वो हिंदू है. उसके बावजूद भी हिंदू का रक्षा करने वाले हम सब समझते हैं. ऐसे लोग भी आज जो मजबूरन कहना पड़ रहा है कि हिंदू के ऊपर ही अत्याचार, जो समझ सकता था कि बांग्लादेशी को कार्रवाई की है, पाकिस्तान से कार्रवाई की है, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है. दुर्भाग्यवश ये बात है. और हमारे जो हमने आपको बता दो कि जिस दिन जो हमारे पहले 2 गटई कामगार भाई हैं उनके ऊपर कार्रवाई की पिछले 16 तारीख को, पिछले महीने में 16 तारीख को, उसके दूसरे दिन में हमने यहाँ के सहायक आयुक्त शंकर भोसले जी उनको हम मिले, निवेदन दिया और उन्होंने बोला कि हम अभी उनको पर्यायी जगह देने का सोचेंगे, लेकिन 1 महीना ठंडा रही है. उसके बावजूद फिर क्या कल कार्रवाई के लिए, और जब जो कार्रवाई हो रही सिर्फ और सिर्फ गटई कामगार के ऊपर हो रही है. बाकी तो बहुत से स्टॉल मैं आपको अभी दिखा दूँ कि कितने स्टॉल वो फुटपाथ पे है, लेकिन सिर्फ गटई कामगार जो गरीब है वो उसको खाली टारगेट करके उसको तबाही कर रहे हैं, उसकी तबाही कर रहे हैं. इसके लिए फिर हमने कल क्या किया, फिर कल परसों मैं और महाराष्ट्र के अध्यक्ष खामकर साहब फिर हम शंकर भोसले जी को मिले. तो शंकर भोसले जी ने बोला कि हम अभी ऐसा नहीं तोड़ेंगे, पहले हम उनकी जांच करवाएंगे, पेपर की जांच करवाएंगे, अगर वो नहीं है, वो पात्र नहीं है तो फिर तोड़ेंगे. लेकिन उसके बावजूद भी कल बोला ये और आज कार्रवाई की. जो हमारी आशा अक्षय मैडम को बुरी तरह से बेरहमी से पीटा गया, उसका सर फूटा, पूरा रक्तस्राव हुआ, मुंह से फेस आया,
उसके बावजूद भी उनको मारना, पुलिसों ने छोड़ा नहीं उसको, बेरहमी से उसको पीटा है। तो ऐसे जो कार्रवाई है ये कौन से कानून में और कौन से संविधान में लिखी है, जो देशी हमारे भूमिपुत्रों को ऐसे उजाड़ कर उसका रोजी रोटी छीने और लोगों को रास्ते पे लाए। दूसरा और एक बात बता दूँ आपको कि यहाँ चेंबूर में सबसे बड़ा षड्यंत्र आज चल रहा है। आप जानते हैं कि चेंबूर में बड़े पैमाने पे यहाँ बिल्डिंग का डेवलपमेंट चल रहा है, और बिल्डिंग के पहले वहाँ एक तो चाल रहती थी या कोई छोटा बंगलो रहता था या छोटी जो बिल्डिंग रहती थी। आज उसका बड़े पैमाने पे हाई स्टोरेज, हाई बिल्डिंग, बड़े स्टोरेज के बिल्डिंग अभी बन रहे हैं। अभी जब बिल्डिंग बनती है तो वो जो हमारा गटई कामगार जो गरीब है उसको तकलीफ हो रही है, उनके सेल होने को, उनके शॉप सेल होने को, उनके शोरूम जो होने को, या तो शोरूम है तो उसके पीछे जो गिराहक आने के लिए उनको तकलीफ हो रही है, उनके शोरूम के सामने ये स्टॉल उनको शर्म आ रही है। ऐसे हालत में पुलिस प्रशासन, महापालिका प्रशासन और जो बिल्डर है उनका साठगांठ से वो बेचारा गड्ढे कामगार को खदेड़ने का काम, बेदखल करने का काम ये प्रशासन कर रहा है। इसके विरोध में भी आज आंदोलन था।